49 साल हो गए मुझे आश्रम से जुड़े हुए। 75 में मैंने बापूजी का पहला दर्शन किया। मैंने बोला, रेखा तू तो चल भी नहीं सकती, तू तो बात भी नहीं कर सकती, तू कैसे चलेगी? लास्ट भंडारा वो किया, साधु संतों में बांट के आई। ये निष्ठा देख के ना मेरे मन में उसके लिए जो प्रेम था वो और ज्यादा हो गया। जोर से बोली, मेरे को बापू के सिवा कुछ नहीं दिखता है। बापू इनको बोलते थे, तेरी उम्र कम है, तू ज्ञान पाले। दीदी, मेरे को बापू भले डांट रहे हैं, मेरी घड़ाई कर रहे हैं, पर मैं क्या करूं, मेरा बापू से प्रेम है। तो जो गुरु का उन्होंने ज्ञान लिया वो उसी समय स्थित भी किया अपने में। हरि के द्वार पे मैं उनकी साक्षी हूँ इस बातों की। मीरा बहन हरिओम। मीरा बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये आश्रम की बहुत पुरानी साधिका हैं, जिनको सभी आश्रम के लोग भी जानते हैं और बापूजी से जुड़े हुए कई साधक भी सब लोग जानते हैं। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, आज जो मीरा बहन ये संस्मरण बता रही हैं, रेखा दीदी के साथ ये अंगत सेवा में थी। हरिद्वार में उनकी अंतिम घड़ियों में ये उनके साथ थी। किस तरीके से रेखा दीदी ने अपने अंतिम समय में भी मुस्कुराते हुए अपने आत्म भाव में गुरुदेव के उस ज्ञान को आत्मसात करते हुए इस शरीर को छोड़ा, ये भी उन्होंने देखा। और उनके अंतिम समय भी उनकी आंखों में बापू थे, उनके हृदय में बापू थे, उनके मुख पर बापू थे, उनके रोम रोम में बापू थे। मीरा दीदी, आप बहुत पुराने हैं, सभी लोग आपको जानते हैं, काफी समय से आप जुड़े हुए हैं पूज्य गुरुदेव से। लगभग मेरे ख्याल से तो मुझे जहां तक याद है 30-40 साल से भी ज्यादा समय से आप जुड़े हुए हैं पूज्य बापूजी से। और रेखा दीदी के साथ आपके काफी संस्मरण है, काफी यादें जुड़ी हुई हैं। तो हमें कुछ बताइए कि किस तरीके से रेखा दीदी आश्रम में रहा करती थी और कैसे समाज सेवा और देश के लिए उनकी भावना थी, गुरुदेव के प्रति उनकी श्रद्धा, विश्वास और दृढ़ता कैसी थी? भैया, 49 साल हो गए मुझे आश्रम से जुड़े हुए। 75 में मैंने बापूजी का पहला दर्शन किया। रेखा बहन भले मेरे से उम्र में छोटी थी, पर उसने गुरु की कृपा को पाया और संभाला भी। लास्ट टाइम पे जब उनका शरीर 8 दिन 10 दिन मेरे साथ यहाँ थी, तब मैंने उनको बारीकी से देखा। यहाँ अक्षय तृतीया थी, दिल्ली के लोग कोई आए थे, वो बोल रहे थे कि हमको अक्षय तृतीया पे साधु संतों में कुछ शरबत, सोडा, बिस्किट बांटने हैं। तो उनको गीता कुटीर की एड्रेस दी कि बाहर जाके साधु संत आते हैं, आप बांट आओ। उन्होंने वहाँ अक्षय तृतीया पे बांटा, जो बच्चा वो रेखा दीदी आप साधु संतों में बांट देना। तो उन्होंने संभाल के रखा। फिर एक हिसार के भाई है, उन्होंने फ़ोन किया, मेरी माँ को मैं भेजता हूँ दीदी, उनको 6-7 दिन मैं अपने आश्रम में रहने की व्यवस्था भी करा देना, और मेरी माँ से गुरु के लिए अलग दक्षिणा है और साधु संतों में अपने हाथों से मेरी माँ को कुछ बंटवा देना। तो वो चल भी नहीं सकती थी, 2 शब्द बोल भी नहीं सकती थी। फिर मेरे को बोला, दीदी मेरे को ना काली कमली वाले स्वर्ग आश्रम के पास जो साधु महात्मा है उनको कोई बांटने नहीं जाता, मुझे वहां जाना है। मैंने बोला, रेखा तू तो चल भी नहीं सकती, तू तो बात भी नहीं कर सकती, तू कैसे चलेगी? तू स्वस्थ हो जाए फिर चलना। बोले ठीक है। फिर 1 घंटे में फोन करती है, दीदी मैं तो 3:30 बजे मैंने प्रोग्राम मन में सेट कर लिया, अब मेरे को जाना है। 3:30 बजे हम 4 बजे यहाँ से निकले। साधु संतों से बात नहीं कर सकती थी, वो एक जगह पे गाड़ी से उतर के बैठ गई। वो साधु संतों के पास बर्तन भी नहीं थे कि वो भोजन वहां से ले। तो वो रोटी के साथ साबुन उन्होंने लिए, हिसार वाले जो माता आई थी उन्होंने आश्रम से साबुन लिए। तो वो रोटी के ऊपर साबुन रख रहे थे, खाने की कोई चीज समझ के। तो बोला, दीदी मैं बात नहीं कर सकती, आप इनको बोलो इसमें साबुन है, रोटी के साथ न रखे। एक एक साधु को आप समझाओ। इशारे से बोलती जाती थी, हरिओम हरिओम हरिओम। 200-250 साधु थे, उनको वहां दक्षिणा भी दिलाई हिसार वाली माता से, साबुन दिलाया, और जो दिल्ली वाले बचा के गए थे बिस्किट और सोडा वो भी दिलाई। वो जब बांट के घर आए हम अपने निवास पे, 8:30 बजे 8:45 यहाँ आए। वो बोली, मेरी ऑक्सीजन मेरे को लगता है कम हो रही है, मेरा इंस्ट्रूमेंट लाओ, मेरी ऑक्सीजन नापो। तो दौड़ के उसकी बहन उषा लेके आई वो इंस्ट्रूमेंट। तो 89 दिखा रहा था, तो ऑक्सीजन कम हो रहा था।
वहां से आई है, लास्ट भंडारा वो किया, साधु संतों में बांट के आई, और 9:15 यहाँ से हम निकले कि मेरे को तकलीफ हो रही है दीदी, मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, आपको मुझे ले जाओ। मुझे आश्चर्य लगा, शरीर इतना अस्वस्थ है तो भी मेरे को वो साधु संतों में मेरे को फोन आया है, किसी का सत्कार्य है तो मुझे करना है। ये निष्ठा देख के ना मेरे मन में उसके लिए जो प्रेम था वो और ज्यादा हो गया। मैं ही उसको हॉस्पिटल में लेके गई। ऑक्सीजन कम हो रहा है तो रात भर ऑक्सीजन पे रहेगी, थोड़ा यहाँ पास में ही, तो डर नहीं लगेगा, ऑक्सीजन वहाँ अवेलेबल है तो ऑक्सीजन पे रहेगी, कोई बात नहीं। सुबह हम इनको अच्छी हॉस्पिटल दिल्ली ले जाएंगे। मैंने बापू जी तक भी संदेश भिजवाया, उनकी तकलीफ है और हम उनको सुबह दिल्ली ले जाएंगे, यहाँ इलाज प्रॉपर है नहीं होता है, ये यात्रियों की हॉस्पिटल है, यहाँ प्रॉपर इलाज नहीं होता है। तो रात को मैं वहाँ 1:30 बजे वहां से उसको एडमिट करके फिर आई। 4 घंटे पहले भंडारा कर रही है, 4 घंटे के बाद ऑक्सीजन तो पहले से ही कम होगा, तो भी वहां वो सेवा जी। करके फिर आई कि मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ। फिर वहां एडमिट करके मैं वापस आई 1:30 बजे अपने रूम पे। मैंने बोला मैं सुबह आ जाऊंगी। सुबह वहां गई तो मुझे थोड़ा संदेह हो रहा था उनकी आंखें देख के। तो मैंने बोला रेखा तू रात भर सोई है? तो ऐसे इशारे से, उसको ऑक्सीजन चढ़ा हुआ था, मास्क लगा हुआ था मुंह पे, इशारे से ऐसे बोला नहीं, 1 मिनट भी मैं नहीं सोई। तो मैंने बोला फिर अभी दवाओं की वजह से तेरे को नींद आ रही है, दवा इंजेक्शन दी है? तो ऐसे इशारे से बोला नहीं, नींद नहीं आ रही है मुझे। तो मुझे ना उसकी आंखें ढली हुई लग रही थी, तो मुझे थोड़ा संदेह लगा कि ये कुछ गलत तो नहीं होगा। तो मैंने बोला तेरे को फिर क्या दिख रहा है उषा, रेखा तेरे को क्या दिख रहा है? तो ऐसे इशारे से ऐसे बोल रही थी, क्योंकि मास्क चढ़ा हुआ था, ऐसे कर रही थी, नहीं कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं दिख रहा है? बोले नहीं कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने बोला तेरा इष्ट तेरे को भोलेनाथ दिख रहा है? फिर इशारे से बोलती है नहीं वो नहीं दिख रहा है। मैंने बोला मेरा इष्ट कान्हा है, वो दिख रहा है? बोली नहीं। फिर मास्क नीचे करके फिर मेरे को जोर से बोली मेरे को बापू के सिवा कुछ नहीं दिखता है, मेरे को बापू ही दिख रहा है, मेरे को कुछ नहीं दिखता है। फिर मास्क ऊपर रख के फिट किया उसको। मुझे आश्चर्य लगा, आखिरी तक मुझे लग रहा था उसकी आंखें ढल गई है, वो अभी जाएगी, कुछ घंटों में जाएगी या कुछ दिनों में जाएगी। मुझे अंदर से ऐसे गुरु की कृपा से प्रेरणा लग रही थी कि वो अभी नहीं चलेगी। फिर मैंने उसको बोला रेखा तेरे को क्या हो रहा है? बोली कुछ नहीं। मैंने बोला नहीं तू बता तेरे को फील क्या हो रहा है? बोली कष्ट, कष्ट। तो मैंने बोला कष्ट किसको हो रहा है? तो वो बोली ऐसे उंगली से नीचे इशारा करती है, पलाथी मार के बैठी थी, बे मेरी बॉडी को हो रहा है, इसको हो रहा है, इसको, ऐसे इशारा कर रही थी, मेरी बॉडी को कष्ट हो रहा है। तो मैंने बोला कष्ट किसको हो रहा है? तेरी बॉडी को हो रहा है, तेरी शरीर। तो हाँ ऐसे ऐसे सिर करके बोल रही है हाँ। मैंने बोला फिर कष्ट में तेरे में तो नहीं है? तो ऐसे इशारा कर रही थी, नहीं है। मैंने बोला फिर तो तू बापू की बेटी है, बापू को अपने पिता भी मानती है, गुरु भी मानती है, परमात्मा भी मानती है, तो बापू तो ब्रह्म है, तो हम भी ब्रह्म है। तो इशारा करती है हाँ। मैंने बोला तू सच्चिदानंद ब्रह्म है? बोली हाँ। ऐसे इशारा कर रही थी। इसको कष्ट, कष्ट पूरा बोल नहीं पाती थी, मास्क के नीचे करके कष्ट इसको हो रहा है ऐसे। तो मुझे इतनी अंदर से फीलिंग हुई कि बापू इनको बोलते थे तेरी उम्र कम है, तू ज्ञान पाले, तू ज्ञान पाले रेखा, तू ज्ञान पाले। तो आखिरी क्षणों में भी उसकी स्थिति ये थी कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में कष्ट हो रहा है, मेरे में कष्ट नहीं है। मैं उनको बोल रही थी सच्चिदानंद ब्रह्म है तू, तू अपना अनंत कंद सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो वो सिर हिला के ऐसे बोल रही थी। फिर थोड़ी देर शांत हो गई। मेरे को सांस लेने में ऐसे बोल रही थी तकलीफ है, सांस नहीं ले रही, जैसे जैसे ऑक्सीजन थोड़ा कम होता जाता था तो सांस लेने में और दिक्कत होती थी। तो मेरे को बोली दीदी एक काम करो, मेरे को ना बापू से बात करा दो, मेरे को बापू से बात करा दो। जैसे ही मैं बाहर आई डॉक्टर को बोलने कि उनको तकलीफ हो रही है, अब वेंटिलेटर मत लगाना, उसको तकलीफ हो रही है, 10-15 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। तो जैसे मैं कमरे से बाहर आई बापू को मैसेज दिया कि वो बोलती है मेरे को बापू से बात करनी है। तो 10-15 मिनट लग जाते हैं उसमें।
बापू का तुरंत फ़ोन आया, पर उसकी सेहत इतनी बिगड़ी, 4 डॉक्टर अंदर थे, उन्होंने बेहोशी की इंजेक्शन लगाई कि वेंटिलेटर पे हम नहीं रखेंगे तो 5 मिनट में इसका अटैक आ जाएगा इसको। तो जब मैं फ़ोन चालू लेके गई, बापू ने बोला मेरी रेखा से बात करा दो। तो मैं जैसे फ़ोन लेके अंदर गई, रेखा तो बेहोश थी। मैंने बापू को बोला, बापू अब तो होश में नहीं है। फिर रात को जब उसको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, डॉक्टर पंप कर रहे थे उसको, हार्ट पे पंप कर रहे थे, तो बापू ने बोला रेखा। तो मैंने बोला बापू रेखा तो चली गई। बोले कैसे? मैंने बोला बापू डॉक्टर उनको पंप कर रहे हैं, पर रेखा का मुंह ना थोड़ा काला पड़ गया है, रेखा नहीं है अभी, मेरे को लग रहा है रेखा गई। तो बापू ने बोला उसको बोल, तू उसको बोल, तू कभी भी बात करना चाहे बात कर सकती है, जब मेरे से मिलना चाहती है तू मिल सकती है। तो मैंने बोला उसको कि बापू के चालू फ़ोन में मैंने बोला, रेखा तू, बापू तो हमारे सर्वव्यापक है, तू तो जब चाहे बापू से मिल सकती है, जब चाहे तू बात कर सकती है। फिर बापू ने बोला तू उसके कान में बोल, तब मैंने उसके कान में भी बोला। फिर पंप करना बंद हो गया, डॉक्टर का सब जो मेरी बात सुनी और सब जो मशीनें थी उसमें 0-0 आ गया। वो मेरे को हमेशा कभी जी भी बताइए। बापू है, गुरु है, घड़ाई के लिए डांटेंगी भी तो सही ना। दीदी मेरे को बापू भले डांट रहे हैं, मेरी घड़ाई कर रहे हैं, पर मैं क्या करूं, मेरा बापू से प्रेम है। दीदी मेरा बापू से प्रेम है, हमेशा मेरे को यही बोलती थी। सही कहा आपने। देखिए कितनी बड़ी बात है कि पूरे जीवन भर वो बापूजी का स्मरण करती रही और अंतिम समय भी गुरु को इष्ट माना, गुरु को ही भगवंत माना, गुरु को ही परमात्मा माना, गुरु को ही सर्वव्यापक माना और अंत समय भी बापूजी 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 ही करती गई, क्योंकि उनके हृदय में बापू थे, उनके कण कण में बापू थे, उनके रोम रोम में बापू समाये थे। गुरुदेव जिस शिष्य पे कृपा करें, जिसको वो साथ लेना चाहे, वो कहां से नहीं ले सकते। और आपने अंत समय में भी उनको वही गुरुदेव का संदेश कानों में कहा। ये बहुत बड़ी चीज है दीदी कि अंत समय में गुरु का संदेश अपने कानों में आ जाए कि बेटा तुम जब चाहो मुझसे मिल सकती हो, जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो। ये एक बहुत बड़ी बात। और जब मैं आज बोल यहाँ रही हूँ पर तो सच्चिदानंद ब्रह्म है तो जी मुस्कुरा रही है। हाँ, ऐसे कंधा हिला के और मुस्कुरा भी रही है। तो जो गुरु का उन्होंने ज्ञान लिया, वो उसी समय स्थित भी किया अपने में कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर यही में हमारा कष्ट कष्ट। उसकी ये स्थिति देख के मेरा मन भर आया कि रेखा तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है, भले मेरे से उम्र में छोटी है, पर तूने उपदेश जो लोगों को सुनाया, बापू के गुरु के वचन, गुरु से प्रेरित होके जो तूने लोगों को सुनाया, वो खुद धारण भी किया। वो 8-10 दिन जो गंगा किनारे साथ मेरे रही, वो मैंने सच्ची में उसमें देखा, मैं उसकी साक्षी हूँ। हरि के द्वार पे मैं उनकी साक्षी हूँ इस बातों की।